आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणनखंड, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर। किसी भी संख्या के गुणनखंड अपने को निकालने सीखने, अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं भी। तो पहले मेरे को आप ये बताओ मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है भी। तो इसका अंतर समझने के लिए अपन एक संख्या ले लेते हैं 12, ठीक है, और हम पहले 12 के फैक्टर ज्ञात करते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? वह संख्याएं जो इस 12 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो सभी इस संख्या के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे एक यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा। तो ये सभी संख्याएं 12 के फैक्टर हैं, क्योंकि सभी 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। तो फिर मल्टीपल क्या है? मल्टीपल मतलब गुणज, जो 12 का गुणा करने के बाद बने। जैसे 12 को 2 से गुणा कर दें 24, 3 से गुणा कर दें 36, 4 से गुणा करें 48, 5 से गुणा करें 60, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो मल्टीपल जो गुणा करने के बाद बने, या यूँ कह सकते हैं वो संख्याएं जिसमें 12 का भाग पूरी तरह से जाता हो, ठीक है, वो संख्याएं जो 12 से बड़ी होंगी और 12 से पूरी तरह विभाजित होंगी, वो 12 की मल्टीपल होंगी। और ये संख्याएं 12 को पूरी तरह से विभाजित करेंगी, ये संख्याएं 12 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। मैक्सिमम वो संख्या खुद हो जाएगी और सबसे छोटा इसका गुणज सबसे छोटा फैक्टर जो रहेगा वो 1 रहेगा। तो अपन ने फ़र्क समझा मल्टीपल और फैक्टर का। अब अपने अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक संख्या लेते हैं बिल्कुल आसान सी, 24 ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं भाई 24 के फैक्टर बताओ, तो कैसे निकालोगे 24 के फैक्टर? 1, 24, 2, 12, 3, ये है 24 के फैक्टर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इन संख्याओं का 24 में पूरा भाग जाएगा। ये 24 के फैक्टर हैं। कितने अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर हैं कुल मिला के 24 के। लेकिन अगर ये 24 की जगह 240 हो जाए, 360, 512, ऐसी बड़ी संख्याएं एग्जाम में आती हैं, 2160 एग्जाम में आई संख्याएं, तो उनके फैक्टर आप ऐसे थोड़ी निकालोगे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने का एक तरीका और वो अपने समझते हैं अभी कैसे निकालेंगे। तो 24 को अपने क्या कर लेते हैं, कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे 6 चौका 24, ठीक है, 6 2 3 6 और 4 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 × 2। अब आपको दिख रहे हैं 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की पावर लगा देते हैं 3, और 3 सिर्फ 1 बार है, तो 3 की पावर लगा देते हैं 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 24 के टुकड़े कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पावर में जो दी हुई पावर है उसमें अपनी मर्जी से 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 2, और उन्हें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। तो हम शॉर्टकट मेथड से हमारे जो गुणनखंड है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये 1 क्यों जोड़ा, ठीक है। तो ये भी आपका कन्फ्यूज़न हम दूर कर देते हैं। ये 1 क्यों जोड़ रहे हैं? अभी हमने जो फैक्टर निकाले 2 × 2 × 2 और इंटू में 3, ठीक है। हमने ये फैक्टर तो निकाले, लेकिन हम एक फैक्टर निकालना भूल गए। क्या? 1, क्योंकि हमें ये पता है कि एक ऐसा फैक्टर है एक जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है, जिसे हम लिखना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि उसके गुणा करने से संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही भाग देने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब काउंटिंग होगी नंबर ऑफ फैक्टर, तो वो भी गिना जाएगा भाई, ठीक है। तो इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, और फिर ये फैक्टर बन जाएगा 2 की पावर 2, और फिर ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है।
और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ऐसे अपने इनको लिख देंगे। ठीक है, अब इस 2 की पावर 0 का पहले इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ गुणा होगा, फैक्टर बनते जाएंगे। तो पहला फैक्टर आपका क्या बनेगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, फैक्टर बनाना सीख रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा फैक्टर 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, फिर उसके बाद फैक्टर बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, फिर फैक्टर बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, फिर फैक्टर बनेगा 2 की पावर 0 का 3 की पावर 0 से और 3 की पावर 1 से गुणा कर दो, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 से, और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, उसके बाद 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये सारे के सारे फैक्टर बनेंगे। अब इसको गुणा करें तो क्या बनता है, 1 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 8 एकम 8, 8 तिये 24। तो ये फैक्टर हो जाएंगे। देख लो कुल कितने फैक्टर हैं अभी, 8 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए हम जो है एक एक पावर बढ़ाते हैं। हमें दिखाई 3 दे रहे हैं लेकिन है कितने, 4। हमें दिखाई दे रहा है 1 लेकिन है कितने, 2। और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, कुल कितने फैक्टर बन जाएंगे, 8 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अपने और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं भी। अपने ने एग्जाम्पल लिया 240। 240 में अपने अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखते हैं। तो 240 के आप टुकड़े कर सकते हो, 24 का टुकड़ा कर दिया, 6 चौके 24, 24 दाया 240 होता है, दाया मतलब 10, 10 मतलब 2 इंटू 5, ये ऐसे टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े हम कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 तिये 6, 4 को 2 दूनी 4, ये 2 वैसे का वैसा ही, 5 वैसे का वैसा। ठीक है, तो 2 कितनी बार आए इसमें, 4 बार, 3 1 बार और 5 भी 1 बार। अब हमारे पास इनके टुकड़े हो गए हैं, इनसे हम जो है फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे पहला हम निकालें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, हमने अभी अभी जाना था। इनकी जो पावर्स हैं उनको एक एक बढ़ा के लिख दो, यानी 4 को लिख दो 5, 1 को लिख दो 2, 1 को लिख दो 2, सभी की पावर्स को एक एक बढ़ा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 240 में कुल कितने फैक्टर होते हैं, 20। ठीक है, अगर सवाल में ऐसा आ जाए कि मेरे को ऐसे फैक्टर बताओ जो 3 के मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल। अभी हमने क्या ज्ञात किए हैं, कुल फैक्टर, कुल 20 फैक्टर होते हैं इसमें। 20 फैक्टर अपने निकाल के बता देते हैं आपको। 240 का क्या निकलेगा भाई, 1, ये फैक्टर है अभी। ठीक है, ये 240 के कुल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। हमने 20 निकाले थे, आप देख सकते हो 20 है अभी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20। लेकिन एग्ज़ाम में वो ये ना पूछे टोटल फैक्टर, वो ये पूछ ले 3 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3। तीन के मल्टीपल, ऐसे फैक्टर बताओ जो 3 के मल्टीपल हों। तो ऐसे हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो हमने जो फैक्टर निकाल रखे हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हमारे फैक्टर थे। तो अब देखो भाई, हमें 3 के मल्टीपल लेने हैं ना, तो हम 3 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं।
3 को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 को हमने कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अगर मैंने 3 की पावर 1 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। और मेरे को ज्ञात क्या करने हैं, ऐसे गुणनखंड जो किसके मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल हो। ठीक है, अब इनकी पावर में बढ़ा देता हूँ। 4 को मैं क्या लिख देता हूँ 5 और 1 को मैं क्या लिख देता हूँ 2। तो 5 दूनी 10। तो कितने गुणनखंड होंगे, 10 गुणनखंड होंगे जो 3 के मल्टीपल है। चेक करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मल्टीपल हैं, 10 गुणनखंड है जो किसके, 3 के मल्टीपल हैं। अगर वो एग्ज़ाम में पूछ ले आपसे कि मेरे को 5 के मल्टीपल ऐसे गुणनखंड ज्ञात करके बताओ जो 5 के मल्टीपल हो, 5 के मल्टीपल हो, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करके बताओ जो 5 के मल्टीपल हो। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे तो बाकी फिर गुणनखंड क्या बच गए, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। हमारा वही तरीका गुणनखंड ज्ञात करने का, पावर को बढ़ा के लिख दो। हम इसको 4 को लिखेंगे 1 बढ़ा के तो क्या बन जाएगा, ये 5। और इस 3 को 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 और 5 दूनी 10। तो 5 के मल्टीपल भी 10 होंगे इसमें। तो चेक कर लेते हैं हमने 5 के मल्टीपल, क्या 10 गुणनखंड हैं जो 5 के मल्टीपल हो। बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 ऐसे गुणनखंड हैं जो किसके मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल हैं। 10 ऐसे गुणनखंड है जो 5 के मल्टीपल है। अगर वो आपको बोलते मेरे को तो 10 के मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10, मेरे को 10 के मल्टीपल चाहिए, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करके बताओ जो 10 के मल्टीपल हो। तो हम क्या करेंगे, 10 कैसे बनेगा, 10 बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ 2 की पावर 4 अगर एक बार पढ़ी तो पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3। 5 की पावर एक बार पढ़ी तो अंदर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 1। ये लो, हमें चाहिए 10 के मल्टीपल गुणनखंड कितने हैं पता करना है। तो तरीका वही, 3 की एक पावर बढ़ा देंगे 4, 1 की एक पावर बढ़ा देंगे तो 2, 4 दूनी 8। 8 ऐसे गुणनखंड है जो 10 के मल्टीपल हैं। तो 8 हैं ऐसे, बिल्कुल हैं। ये 8 इधर वाले हो जाएंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गुणनखंड हो गए जो 10 के मल्टीपल हैं। तो ये तरीका अब आपको समझ में आ रहा होगा। वो कहते हैं कि मेरे को मल्टीपल कितने के चाहिए, 15 के मल्टीपल चाहिए। बताओ ऐसे कितने गुणनखंड है जो 15 के मल्टीपल हो। तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, यानी 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो सिर्फ अंदर कितना बच जाएगा, 2 की पावर 4। हमें एक बढ़ा के लिखना है, यानी गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5। तो 15 के मल्टीपल 5 है क्या, बिल्कुल है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 अट्ठी 120 और 15 इंटू 16 420। तो हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड, वो भी इसी तरीके से निकलते हैं। जैसे वो आपसे पूछ ले कि सम गुणनखंड बताओ। सम गुणनखंड का मतलब है वो आपसे पूछना चाहता है 2 के मल्टीपल, ऐसे गुणनखंड बताओ जो 2 के मल्टीपल हो। क्योंकि सम गुणनखंड का मतलब जो 2 से विभाजित हो। तो 2 के मल्टीपल कैसे करोगे, मल्टीपल ऑफ 2, या इसको हम बोल सकते हैं सम गुणनखंड भी बोल सकते हैं, सम। तो कैसे कर देंगे अपने,
2 की पावर 1 को बाहर रख लेंगे हम, 2 की पावर 1 को बाहर रख लेंगे तो फिर टोटल पावर 4 है, कितनी रह जाएंगी 3, और इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी वैसे का वैसा आ जाएगा। लो, अब गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं 4, 1 को लिख सकते हैं 2 और 5 को 5 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, सम गुणनखंड हो जाएंगे 16। आप करके देख लो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे जो 2 के मल्टीपल हैं या फिर सम गुणनखंड है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है विषम गुणनखंड बताओ, ऐसे गुणनखंड जो 2 के मल्टीपल ना हो। अगर 2 के मल्टीपल नहीं है, विषम पूछना चाहता है आपसे ओड, तो 2 के मल्टीपल हमें नहीं लेने, वो कहना चाहता है विषम यानी ऐसे जो 2 के मल्टीपल ना हो। तो 2 के मल्टीपल नहीं है तो हम 2 के मल्टीपल को छोड़ देते हैं, बाकी क्या रह जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बढ़ा के लिखना अपने को, 1 को हम लिखेंगे 2, 1 को लिखेंगे 2, 2 दूनी 4। 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है यानी विषम में, जैसे ठीक है ना 1 2 3 और 4, ये 4 ऐसे गुणनखंड है जो 2 के मल्टीपल नहीं है या फिर विषम गुणनखंड है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपने, इस बार ले लेते हैं अपने 360। 360 के निकालने तो कैसे निकल जाएंगे भाई, 360 के 6 छिक्का 36 इंटू 2 5 10, सही है। 6 को अपने लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देख लो 2 कितनी बार है, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 3 की पावर 2 और 5 कितनी बार है 1। तो अपने पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करेंगे अपने, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो हम बढ़ा के लिखेंगे, 3 की पावर को लिख देंगे 4, 2 की पावर को कर देंगे 3 और 1 पावर को कर देंगे 2। सभी की पावर को बढ़ा के लिख दिया, गुणा कर देंगे 4 3 12, 12 दूनी 24। तो कुल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे 24। ठीक है, वो हमसे पूछना चाहता है सम फैक्टर बताओ हमें। तो सम फैक्टर मतलब 2 के मल्टीपल, तो 2 के मल्टीपल है तो 2 की पावर 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 3 है जिसमें से एक बार पड़ा तो 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब पावर को बढ़ा लेते हैं, 2 की जगह 3, इस 2 की जगह 3 और इस 1 की जगह 2, तो 3। तो सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 18। ऐसे विषम ज्ञात कर लेते हैं। उसने कहा विषम बताओ, तो विषम मतलब जो 2 के मल्टीपल नहीं हो। 2 के मल्टीपल नहीं है तो 2 के मल्टीपल को छोड़ देते हैं पूरे कोई, तो बाकी क्या लिख देंगे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। मल्टीपल बढ़ा देंगे अपने पावर को, 2 को कर देंगे 3 और 1 को कर देंगे 2, 3 दूनी 6। तो 18 और 6 कितने होते हैं 24। तो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये आ गए सम फैक्टर और ये आ गए विषम फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे पूछे जैसे कि 3 के फैक्टर अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे भी, 3 की पावर 1 को बाहर रख लोगे, क्या रह जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। पावर्स बढ़ा दो, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 3 के मल्टीपल कुल कितने होंगे, इसमें 16 गुणनखंड होंगे। और अगर वो बोल दे 5 के बताओ तो 5 की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और बढ़ा देंगे, 3 को 4 कर देंगे, 2 को 3 कर देंगे, 4 3 12। तो 5 के मल्टीपल कुल कितने होंगे इसमें फैक्टर 12। ठीक है, वो कहते 30 के मल्टीपल कितने फैक्टर हैं, तो 30 कैसे बनेगा भाई, 30 बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इससे बनेगा 30। 5 3 15 दूनी 30। तो 2 की पावर 1 बार पड़ा है तो कुल हो जाएगा 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 में से 1 बार पड़ा है तो 3 की पावर 1 अंदर हो जाएगा और 5 पूरा बार पड़ा है बस। और बढ़ा देंगे, 2 को कर देंगे 3, 1 को कर देंगे 2, 3 दूनी 6।
कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे 6। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको अब ये फैक्टर निकालने आ गए होंगे। ठीक है, सम विषम तक ही नहीं, अब वो आपसे कुछ मर्जी पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक और बता देता हूँ, अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले इसमें मेरे को ऐसे फैक्टर बताओ जो पूर्ण वर्ग हों, पूर्ण वर्ग, ऐसे फैक्टर बताओ जो पूर्ण वर्ग हों, तो वो कैसे निकालोगे आप? अपनों ने पहले 360 के सारे फैक्टर लिखे हैं भाई, टोटल फैक्टर ये 24 हैं, और जो अपनों ने निकाला था वो आप इसमें से देख सकते हो। हमारे पास क्या टुकड़े किए हुए थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये टुकड़े थे, और वो हमसे पूछना चाहता है पूर्ण वर्ग। ठीक है, ऐसे गुणनखंड बताओ, ऐसे फैक्टर बताओ जो पूर्ण वर्ग हों। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि पावर के अंदर 2 का भाग देकर 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 का भाग देकर 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 का भाग देकर 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 में 2 का भाग दूँ, अब भाग पूरा नहीं जाएगा तो हमें पूरा देना भी नहीं है, जहाँ तक चला जाए वहाँ तक देना। 3 में अगर 2 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, 2 1 कम 2, एक बार गया। ठीक है, एक बार गया और ये 1 उसमें जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 में भी भाग एक बार पूरा पूरा चला गया, 1 और 1 में 1 जोड़ा तो कितने बन गए, 2। अब इस 1 में तो 2 का भाग गया ही नहीं, एक बार भी नहीं गया, तो 0 लिख देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो कुल 4 फैक्टर हैं इससे जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग जैसे ये एक पूर्ण वर्ग है, ये भी एक पूर्ण वर्ग है, ये भी एक पूर्ण वर्ग है, और देखो इसके अंदर पूर्ण वर्ग कौन है, इसमें एक ये पूर्ण वर्ग है, 1 2 3 4। अब इसके अलावा मेरे को कोई बता दो पूर्ण वर्ग है क्या। तो पूर्ण वर्ग अगर आपको ज्ञात करना हो तो कि जो पावर्स दी हुई हैं उसमें 2 का भाग देकर 1 जोड़ना है, 2 का भाग देकर 1 जोड़ना है, और भाग जहाँ तक जाए वहाँ तक देना है। ठीक है, 3 में 2 का भाग दिया, एक बार ही गया, और 1 में 1 जोड़ा तो आया 2, 2 में 2 का भाग दिया, एक बार गया और 1 जोड़ा तो 2 आ गया। अब 1 में जब 2 का भाग दिया तो गया ही नहीं, सीधा 1 ही ले आई बस, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो कुल 4 फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अगर सवाल में पूछ ले वो ऐसे फैक्टर बताओ जो पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो, क्यूब हो, तो क्या करोगे आप, फिर आप 3 का भाग दोगे, 3 का भाग दोगे और 1 जोड़ दोगे। अब 3 में 3 का भाग देंगे, एक बार तो जाएगा, एक बार जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 2 में 3 का भाग देंगे, जाएगा ही नहीं, तो सीधा उतार लेंगे 1। इस 1 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा तो सीधा उतार लेंगे 1। जो जोड़ रहे हैं वो 1 तो आई गई, 2 एकम 2, यानी इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर ऐसे हैं जो पूर्ण घन है, जिसमें से एक ये महाराज तो है ही और एक ये है। और इसमें से कोई मेरे को बता दो जो पूर्ण घन हो। पूर्ण घन नहीं है, बस ये है 2 की क्यूब और ये है 1 की क्यूब, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही बात तो। और ये वर्ग था, ये 2 की स्क्वायर था, ये 3 की स्क्वायर था, ये 6 की स्क्वायर था और ये 1 की स्क्वायर भी था। तो 4 वर्ग हैं और 2 घन है। तो अगर ऐसे फैक्टर पूछ ले तो भी आप निकाल लोगे। इससे अलावा आपसे लास्ट पूछ सकता है वो अभाज्य, यानी प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल दोगे। अभाज्य गुणनखंड क्या था, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अगर वो बोलते अभाज्य गुणनखंड बताओ तो ये अभाज्य गुणनखंड ही है आपके। इन सबको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। तो अभाज्य गुणनखंड जो आपके बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 6। बस, इससे ऊपर आपके एग्ज़ाम में वो नहीं पूछ सकता। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं और अब हम इनके सम ऑफ फैक्टर निकालना सीखते हैं, यानी इन जो फैक्टर हम निकालना सीखा इनका योग करना सीखते हैं। फिर से अपने 240 लेते हैं। अभी 240 के हमने टुकड़े किए थे,
याद नहीं है, वापस कर लेते हैं भाई। 6 चौके 24 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये टुकड़े हमने किए थे, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। पहले हमने नंबर ऑफ फैक्टर यानी कितने फैक्टर हैं, और अब जो फैक्टर थे उनका योग करके बताओ। तो अब हमसे योग पूछेगा, वो सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो पहले हमने टोटल फैक्टर निकाले थे। कैसे निकाले थे भी? पावर को एक बढ़ा दिया था, जैसे 4 है तो हमने उसको लिखा 5, एक को हमने लिखा 2 और एक को हमने लिखा 2। तो कितने हो गए थे? 5 दूनी 10 दूना 20। हमें ये पता लग गया था टोटल फैक्टर कितने थे, 20 थे, और हमने लिख के भी बताए थे वो 20 फैक्टर। अब वो पूछ रहा है उन सभी को जोड़ें तो योग कितना आएगा। तो अब जोड़ने का तरीका क्या है भाई? 2 की पावर 0, ये 5 फैक्टर हैं और ये 2 के ही हैं सारे, तो हम इनको यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर करने के लिए हमारे पास जो 2 के फैक्टर हैं उनको हमने इस प्रकार से लिख दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। अब ये देख लो 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आप लगा दोगे इंटू का निशान। ऐसे ही इसको भी लिख देंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, इंटू का निशान। ऐसे ही आप लगा दोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने इन सबको जोड़ लो। अब आपको जोड़ना मुश्किल लग रहा होगा तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा। जीपी एक टॉपिक होता है, गुणोत्तर श्रेणी, उसी से वो शॉर्टकट निकला है, और कोशिश रहेगी तो अपने आप को जीपी भी करवा देंगे, तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फ़ायदा मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप जोड़ें तो 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 की पावर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ये 3 और 1 4 और ये 5 और 1 6, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30, 30 और 1 31, तो ये कुल कितना बन जाएगा भाई, 31। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं, 6 चौके 24, तो 24 से कम 24, 72 और 2 74, तो 744 आएगा इन सभी गुणनखंडों का योग। 240 के जो हमने गुणनखंड किए थे उन पूरे 20 के 20 गुणनखंडों को अगर आप जोड़ दोगे तो 744 आएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये 31 लिखने में दिक्कत हो रही थी, या मान लो कि पावर और बढ़ जाए, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है, a इंटू आर की पावर n-1 बटे में आर की पावर r-1। ये एक फॉर्मूला है जो किस टॉपिक का है, जीपी का है। जीपी माने गुणोत्तर श्रेणी। तो उसके अंदर इस प्रकार से जो लिखी हुई है इसी को हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, जिसके अंदर पावर्स के अंदर बढ़ोतरी होती है, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, इनके अंदर सर्व अनुपात, मतलब 2 की पावर 1 में अगर 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 4 में अगर 2 की पावर 1 का भाग दोगे तो भी क्या आएगा 2, 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 का भाग दोगे तो भी क्या आएगा 2। ऐसे एक समान अनुपात आना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं आर। तो इस आर की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 2। एन का मतलब ये कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, ठीक है। 4 बार नहीं है, सॉरी 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। 2 की पावर 5 32, 32 में से 1 है 31, 31 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 31 ही आएगा।
ऐसे इसका निकालना होता तो ये तो छोटा छोटा, ये बड़ा आएगा तो आपको बता देंगे। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, वापस बना दें इसी को, r की पावर n माइनस ये फॉर्मूला है, ये a इसका मान होता है। यहाँ अपने क्या लगा सकते थे 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आगे वाले सवालों में फ़र्क पड़ेगा तब अपने लगाएंगे, पता लग जाएगा आपको। शुरू सबसे पहले सम का निकालें, तो सबसे पहले सम के मल्टीपल निकाल लें, क्या बनेंगे। सम का मतलब है 2 की पावर 1 को कॉमन रखो, फिर यहाँ क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हम फैक्टर निकालें तो 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमने 16 फैक्टर निकाले थे। अब हमें योग करना है, तो योग कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, हमने 2 की पावर 1 को कॉमन रखा है, 2 की पावर को 1 कॉमन रखा है हमने, तो जब हम लिखने बैठेंगे ना तो जो हमने कॉमन लिया ना वहाँ से ही गिनती शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पर ये वाला नहीं लिख रहे, ठीक है। अगर ये बात ना भी समझ में आए तो भी समझा देता हूँ, एक बार लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं कि ये क्यों नहीं लिखा जा रहा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अभी हम आपको समझा देते हैं। 3 की पावर 1, सॉरी इनमें तो आएगा ही, देखो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो 2 के मल्टीपल हो, और ये है 1। अगर मैं इस 1 का इसे गुणा करूँगा तो 1 बन जाएगा। 1 2 का फैक्टर कहाँ से बन जाएगा, इस 1 को अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो फिर ये तो 5 बन जाएगा, और 5 जो है वो 2 का फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 2 का पूछ रहा है वो, तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। अगर वो कहता 4 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल का मतलब होता हम 2 की पावर 2 को कॉमन लेते हैं, तो फिर हम ये गिनती जो है ना यहाँ से शुरू करते हैं, जो हम कॉमन लेंगे ना वहीं से गिनती शुरू करेंगे, बाकियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी वैसा का वैसा जिसको भी कॉमन लेंगे उसकी गिनती वहीं से शुरू करेंगे। जैसे अभी और एग्जांपल लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमने 2 की पावर 1 को कॉमन लिया था, तो गिनती हमने शुरू की है 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 0 को हमने हटा दिया है। अब हमारे गुणनखंड क्या बनेंगे, अब वो फॉर्मूले से आपको निकालना होता, तो इस बार 1 का मतलब हो गया 2 की पावर 1, यानी अब ये आएगा यहाँ, और अब कितने हो गए, 4 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, 15 दूनी क्या बनेंगे 30, यानी इसका टोटल क्या आएगा 30। इसका टोटल 4, इसका टोटल 6, 6 चौके 24, 72 यानी 720 टोटल आ जाएगा। 6 चौके 24, 24 24 दूनी 48, 34 72, 720 टोटल आ जाएगा। ये टोटल किसका है, ये है सम फैक्टर का योग। जो सम फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं 16, और उनका योग कितना है 720। विषम फैक्टर का योग निकालते हैं अपने। विषम फैक्टर का योग कितना हो जाएगा भाई, विषम फैक्टर का अगर हम योग निकालेंगे तो विषम फैक्टर को हम शामिल, विषम फैक्टर का निकालेंगे तो सम फैक्टर को हम शामिल ही नहीं करेंगे, तो क्या बचेगा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, उसको लिखेंगे 2 इंटू 2। कुल फैक्टर कितने बनेंगे 4, और जब सम करेंगे तब भी इसको शामिल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, गुणा कर देंगे अपने, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, तो 6 चौके 24, बस 24 ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके विषम। और 720 उसका आया था, टोटल करें तो 744, सभी फैक्टर का योग 744 आया था। आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, हमने सही किया है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ ले 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल का सम, तो 3 के मल्टीपल का पहले तो हम निकाल लेते हैं कितने फैक्टर थे। 3 के फैक्टर हमने निकाले थे, 3 की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी 10 फैक्टर थे जो 3 के मल्टीपल थे। अब उनका योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस बार हमने कॉमन लिया है 3 के फैक्टर को, तो 2 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो वापस आएगा 2 की पावर 0 भी आएगा,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये तो वैसे का वैसा है। इस बार हमने 3 की पावर 1 को कॉमन लिया है ना, मैंने आपको कहा था जिसको कॉमन लेंगे गिनती वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। इस बार 3 की पावर 0 को हम नहीं लेंगे, इसके आगे कुछ है नहीं तो ये इतना ही रह जाएगा। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये वैसे का वैसा। अब इसका आपको पता ही है 31, इसका 3 और इसका 6, तो कितना हो जाएगा 6 × 18, 18 एकम 18, 54 और 1 55, तो 558। 3 के मल्टीपल जो फैक्टर हैं उनका योग कितना आएगा 558, ठीक है 558। और वो पूछ ले मान लो 15 के मल्टीपल, उनका अपने से योग पूछ ले वो, तो वो कैसे निकाल देंगे। 3 की पावर 1 भी कॉमन आ जाएगा और 5 की पावर 1 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2 की पावर 4 ही बचेगा, ठीक है। एक पावर बढ़ा देंगे तो कुल मल्टीपल कितने बनेंगे 5। 5 फैक्टर ऐसे हैं जो 15 के मल्टीपल हैं, तो उन 5 फैक्टरों का योग हमसे पूछे तो हम ये लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 1 से हम शुरू करेंगे, कॉमन जो है, इंटू 5 की पावर 1 से ही हम शुरू करेंगे, ये लो, तो ये बनेगा 31, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5, तो 5 दिए 15, 15 एकम 15, 43 और 1 46, ये लो। तो 15 के मल्टीपल जो फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं 5, उनका योग कितना है 465। और लेते हैं एक नया एग्जांपल ले लेते हैं अपने 360। 360 का क्या निकाला था अपने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसके अंदर अगर अब हम करें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और उसका हमें क्या निकालना है सम भी निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो हम यूँ निकाल देंगे, पावर को एक एक बढ़ाना ही है, 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूनी 24, तो 24 कुल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। और हमें अब ज्ञात करना है सम। कैसे ज्ञात कर देंगे सम, पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 तक है। फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, a × r की पावर n-1 बटे में r-1। ये फॉर्मूला अब हम लगा देते हैं सभी जगह, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये लो, यहाँ लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। a का मतलब ये a है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, r मतलब 2, कितने 1 2 3 4, तो n का मतलब 4, इसका मतलब भी 2। ये लो, अब आप खुद बताओ 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 में से 1 गए, 15 में 1 का भाग जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 15। इसे सॉल्व करें तो r का मतलब 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 की पावर 0 1, 3 3 होती है 27 में से 1 गया 26, 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13। ये लो, इसका मान आ गया 13 और इसका मान कितना आ जाएगा 6। तो 15 × 13 × 6, तो 15 छिक 90, 90 × 13, 13 निम्न 117, यानी 1170। तो 360 के कुल नंबर ऑफ फैक्टर हैं 24, और सभी नंबर ऑफ फैक्टर का जोड़ कर दें तो कितना आएगा 1170, 1170, ठीक है। वो आपसे पूछ ले सम फैक्टर पूछ ले आपसे, तो क्या बन जाएंगे सम फैक्टर। सम फैक्टर में हम 2 की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे,
तो क्या बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सम फैक्टर पूछ रहा है तो 2 की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे, फिर पावर को बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 3 9 दूनी 18। तो सम फैक्टर कितने हैं 18। इन फैक्टर का योग करना पड़े तो कैसे करेंगे। अब हमने कॉमन किसको लिया है 2 की पावर 1 को कॉमन लिया है, तो इसकी गिनती तो 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, 2 की पावर 0 जो है इस बार हम नहीं लिखेंगे। हो गया। 3 की पावर 0 जरूर लिखेंगे हम, क्योंकि हमने इसको कॉमन नहीं लिया है। 5 की पावर भी 0 हम लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको भी कॉमन नहीं लिया है। इसका मान कितना आ जाएगा भाई 8 4 12, 12 और 2 14 माना। ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 3 3 9 9 और 3 12, 12 और 1 13, ये कितना हो जाएगा 6। इनको गुणा कर देना आप भाई, 14 इंटू 13 करते हैं तो 14 42, 14 कम 14, 14 और 4 18 इंटू 6, 6 दूनी 12, 109, 1092 जो इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके सम के सम। अब निकाल देते हैं हम विषम। विषम का कैसे निकाल दोगे, विषम के अंदर 2 वाले को पूरा यूज़ नहीं करेंगे, यानी सीधा आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। पावर बढ़ा देते हैं तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। 6 फैक्टर हैं जो क्या है विषम फैक्टर हैं, इनका योग निकालना है तो योग में निकाल देते हैं। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसको जोड़ेंगे 6, इसको जोड़ेंगे 3 3 9 12, 12 और 1 13, 13 6 78। ये लो विषम जो आपके हैं 6 फैक्टर हैं और योग कितना इनका 78। मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणनखंड अपने 3 के मल्टीपल गुणनखंड देखने अपने को, जो 3 के मल्टीपल हो तो 3 की पावर 1 को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि भी 2 पावर एक बार चलेगी, एक अंदर जी की पावर बढ़ा दो, 4 इंटू 2 इंटू 2 16। 16 ही जो गुणनखंड है वो 3 के मल्टीपल हैं, इनका योग करना पड़े तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, और 3 की पावर हमने कॉमन लिया है तो 3 की पावर 1 से शुरू करेंगे हम, इस बार जो है 0 नहीं लेंगे, ध्यान रखना है अपने को। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कितना आ जाएगा अभी 14 हो जाएगा। 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 आ जाएगा भाई, इंटू 3 3 9, 9 और 3 12, 6 15 6 90, 15 इंटू 12 180 होता है भाई, 180 इंटू 6 1080 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे हम मल्टीपल ऑफ 5 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो 16, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो 1080। मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल ऐसे गुणनखंड ज्ञात करो जो 5 के मल्टीपल हो, तो निकाल लेते हैं। 5 की पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। ठीक है, पावर बढ़ा देते हैं, 4 3 12, फिर 3 की पावर को 4 कर देंगे, 2 की पावर को 3 कर देंगे, 4 3 12, तो 12 गुणनखंड बन जाएंगे जो 5 के मल्टीपल है। योग पूछना चाहता है वो हमसे, तो योग याद कर देते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर कॉमन लिया हमने 1, तो 5 की पावर 1 से हम शुरू करेंगे। ठीक है,
इनका मान 15 हो जाएगा, इनका मान 3 3 9 और 3 12 और 1 13, 5 कम 5, 15 5 75, 75 इंटू 13, 13 5 65, 13 7 91 और 7 91 और 6 97, 975। ठीक है, आ रहा होगा भी समझ में। अपनों ने मल्टीपल सारों के निकाल दिए और उनके सम भी निकाल दिए। लास्ट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एवरेज। लास्ट आपसे क्या पूछा जाएगा भी, नंबर ऑफ फैक्टर्स के एवरेज ज्ञात करो। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें अपनों ने कर ली हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ योग की जगह क्या आ जाएगा? सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, जो हमने फैक्टर निकाले उनका योग, जो हमने ज्ञात करना सीख लिया। बटे में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना हमने सीख लिया। तो ऊपर योग बटे में नंबर, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। एक आधा सवाल कर लेते हैं, बाकी आप जो है कर लोगे। जैसे 240 है, 240 के हमने क्या निकाले थे? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये निकाले थे। ठीक है, और टोटल नंबर अपने निकाले, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले अपने। तो अपने क्या निकाले थे भाई? 2 की हम ले लेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 दूनी 10 दूना 20। तो ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फिर हम निकाल लेते हैं सम। सम कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको हमने निकाला था 31, इसको हमने कितना निकाला था भाई? 4, और इसको 6, 6 चौके 24 इंटू 31, 24 से कम 24, यह आ गया 744। तो ये है नंबर ऑफ फैक्टर 20 और ये नंबर ऑफ फैक्टर का योग 744। अब वो आपसे पूछेगा एवरेज बताओ, एवरेज बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बता सकते हो एवरेज कैसे करोगे? एवरेज सम अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, भाग देते हैं अपने 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो पॉइंट लगा देते हैं। तो 37.2, 37.2 इसका क्या आ जाएगा? एवरेज। ऐसे ही वो सम का पूछेगा तो नंबर ऑफ फैक्टर, फिर अपने सम ऑफ फैक्टर भाग दे देंगे तो एवरेज निकल आएगा। ऐसे ही हर सवाल का अपने एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एक दो मैं और बता देता। अब वो आपसे ये पूछता है सम, तो सम फैक्टर हमने कैसे निकाले थे? 2 की पावर 1 कॉमन लिया था, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, फिर 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 16। सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर भी हमने निकाला था। कैसे निकाला था भाई? 2 की पावर 1 कॉमन ले रखा है, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसका कितना आया था भाई? 8। ये हो जाएगा 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, ये आ गया था 30, ये आ गया था 4 और वो आ गया था 6, 6 चौके 24, 720। ठीक है, तो 720 सम आ गया। फैक्टर कितने हैं? 16। एवरेज पूछ रहा है वो हमसे, तो एवरेज निकाल सकते हैं अपने। एवरेज 720 बटे में 16, 16 16 16 48, 16 चौके 64, 64, 16 पंजे 80। तो एवरेज इसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा इसका 45। इस प्रकार से जो है आप लगभग सवालों के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आएंगे।